हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स मौत मेरे अंदर, जो कि गजारा का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ हिंसक जीवों का काम ही जंगल में गंदगी फैलाना होता है। वे अपने भोजन के लिए शिकार किए गए प्राणियों के अवशेषों को जंगल में यहाँ वहां छोड़ देते हैं। मगर गजारा जैसे कुछ प्राणी गंदगी के अलावा दरिंदगी भी फैलाने लगते हैं। तो भेड़िया का तो भेड़िया का कानून उन्हें लात मारकर मौत की गहराइयों में पहुंचा देता है। जंगलों में शहरों की तरह सफाई कर्मचारी नहीं होते। सफाई भी यहाँ प्राकृतिक रूप से होती है, ताकि गजारा जैसे प्राणी की लाश गंदगी ना फैलाए। क्वाक क्वाक। सफाई कर्मचारी के रूप में लाशों पर खिंचे चले आते हैं गिद्ध, क्योंकि ये लाशें उनका भोजन है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भोजन करने आया प्राणी खुद भोजन बन जाता है, क्योंकि मुर्दा सा पड़ा वो प्राणी वास्तव में मुर्दा नहीं होता, जिंदा होता है। क्वाक क्रंच। उसके बाद वहां से सिर्फ एक ही गिद्ध बचकर निकल पाता है, और उस वक्त उसकी आंखें बुरी तरह दहक रही होती हैं। क्वाक। प्रकृति से की गई छेड़छाड़ महाविनाश का कारण बनती है। ऐसी एक कोशिश असम के जंगलों में स्थित कालेश्वर की रहस्यमयी गुफाओं की खोज के रूप में हुई थी, जिसका परिणाम था मौत का खौफनाक रूप परकाला और गजारा। कालेश्वर की गुफाओं में मौत रेंटो से टकराकर वापस लौट गई थी। खराब मौसम के कारण कालेश्वर की उस गुफा का मुंह बंद करके रेंटो का दल अपने कैंप लौट आया। तब भेड़िया को जंगल में उनकी नुची फटी लाशें मिली। सबसे ज्यादा खराब हालत रेंटो की लाश की थी। किसी अजीबोगरीब जंगली दरिंदे के पांव के चिन्हों का पीछा करता भेड़िया कोरल कबीले पहुंचा, तो उसे यहां वहां बिखरी पड़ी मिली पूरी 40 लाशें। बुरी तरह घायल एक कबीले वासी ने उसे बताया उस खौफनाक हत्यारे के बारे में। जंगल को बचा लो भेड़िया। भेड़िया आगे बढ़ा तो उसे एक हाथी से टकराता मिल गया मौत का वह परकाला। भेड़िया ने उसकी भेड़िया से उसकी भयानक जंग हुई। भेड़िया ने उसे मार डाला। भेड़िया फूजो बाबा के पास पहुंचा, जहां वो घायल हाथी भी अपने इलाज के लिए पहुंचा हुआ था। भेड़िया ने उसे परकाला व उसकी तबाही के विषय में बताया। परकाला जैसा खूनी प्राणी वहां कहां से आया, इसकी छानबीन करने फूजो अपनी प्राचीन ग्रंथालय में पहुंचा। जबकि इधर उसी रात भेड़िया ने जैन के साथ मिलकर कोरल कबीले में फैली पड़ी लाशों का सामूहिक दाह संस्कार किया। उसी रात भेड़िया के किले की दीवारें गजारा के कदमों की धमक ने थरथरा दी। क्रुंच। भेड़िया ने गजारों को अपने किले से दूर किया, अन्यथा वो किले को ही तहस नहस कर डालता। ढोल नगाड़े बजाते जंगलियों के शोर के बीच भेड़िया ने गजारों को एक गहरे गड्ढे में उछाल फेंका। आतंकित फूजो वहां पहुंचा। उसने बताया परकाला और गजारा का रहस्य। गजारा उसी घायल हाथी का एक खौफनाक रूप था जो फूजो के पास इलाज के लिए आया हुआ था। गजारा नामक परजीवी जीव उसका जिस्म फाड़कर बाहर निकला था। गजारा को मरा जानकर भेड़िया, जैन व फूजो अभी वहां से चलने को ही थे कि अचानक पीड़ा से झटपटाता भेड़िया नीचे गिर पड़ा। आह! उस वक्त फूजो ने यही समझा कि गजारा से लड़ाई के दौरान उसकी पसलियों की कोई नस खिंच गई है। किंतु अगले दिन फूजो की आंखें आतंक से फैल गईं। भेड़िया, गजारा ने तुम्हारे शरीर में अंडा दे दिया है। अब वह अंडा परजीवी की तरह तुम्हारी शक्ति को चूस कर तुम्हारे जिस्म को फोड़कर 3 दिन के अंदर अंदर बाहर निकलेगा। यहां तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक गजारा में। अब आगे क्या होता है यह प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। भेड़िया की मौत भेड़िया के जिस्म में उसी के रक्त व शक्ति से पोषित हो रही थी। भेड़िया को फूजो अपनी कुटिया में ले आया था, जबकि जैन के माथे पर परेशानी की 1 लाख सिलवटें साफ दिखाई पड़ रही थी। कुछ कीजिए फूजो बाबा, इस परजीवी को विकसित होने से रोकिए। फूजो की आवाज जैसे अंधे कुएं से निकल रही थी। जैसे कोई जड़ भूमि में फैलकर किसी वृक्ष को पोषित करती है, ठीक ऐसे ही इस परजीवी की भुजाएं भी जिस्म में फैलकर रक्त व शक्ति को सींचने खींचने का काम करती हैं। पूर्ण विकसित होने पर यह परजीवी अपने आप शरीर छोड़ता है। अगर हमने इसे जबरन हटाने की कोशिश की तो भी भेड़िया जिंदा नहीं बचेगा। भेड़िया मौत के मुंह में जा रहा है, यह जानकर कुछ चेहरे प्रसन्नता से दमक उठे थे। भेड़िया अब नहीं बचेगा, चलो अपने साथियों को बता दें। जबकि इधर उम्मीदों ना उम्मीदों का सिलसिला जारी था। भेड़िया के बचाव की एक उम्मीद है। मैं उस पुस्तक का पन्ना पन्ना खंगाल डालूंगा जिससे मुझे परजीवी के विषय में पता चला था।
हो सकता है कि मैं इस परजीवी की कोई कमजोर नस ढूंढ निकालने में सफल हो जाऊं। सॉरी। अब तो तुम्हारी दुआ और मेरी कोशिशें ही भेड़िया को बचा सकती हैं। दृढ़ शब्दों में बड़बड़ा उठी जैन। सिर्फ दुआ व कोशिशों से काम नहीं चलेगा भेड़िया। तुम तो शक्तिमान हो, पृथ्वी पर तुम्हारी मौजूदगी ही विस्मयकारी है। क्या तुम भी अपनी मौत को चुपचाप खड़े देखते रहोगे? क्या सचमुच ये परजीवी तुम्हारा जिस्म खा जाएगा? नहीं भेड़िया, ये तुम्हारी सारी शक्ति को खा सकता है, पर इम्यून पावर यानी तुम्हारी शारीरिक प्रतिरोधी शक्ति को नहीं। मुझे पूरा विश्वास है भेड़िया कि तुम्हारी जिस शक्ति को परजीवी निचोड़े चला जा रहा है, उस शक्ति के बीच में तुम्हारी शारीरिक प्रतिरोधी शक्ति दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, जिसे परजीवी अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर भी भेद नहीं पाएगा। हाँ भेड़िया, हाँ, उसे तुम्हारा शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। वो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा भी नहीं बन पाएगा। हाँ जेन, मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपनी प्रतिरोधी शक्ति को और भी प्रबल कर लूंगा, उससे लड़ूंगा। दृढ़ निश्चय के साथ कस गए थे भेड़िया के जबड़े। मगर इस लड़ाई में किसी एक की हार तो निश्चित होनी है। मौत मेरे अंदर है जैन। अगर परजीवी हार गया तो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी मौत उस शैतान द्वारा मेरे शरीर छोड़ते ही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम उस वक्त उसके सामने पड़ो, इसलिए तुम यहां से जाओ। तुम इस जंगल से निकल जाओ जैन। नहीं, तुम्हें मुसीबत में छोड़कर मैं नहीं जा सकती भेड़िया। अगर तुम मरोगे भी तो मेरी आंखों के सामने ही मरोगे। फिर जब तुम ही नहीं रहोगे तो जेन भी जीकर क्या करेगी? किर्र। उसी पल जंगल सा आरा मशीन द्वारा पेड़ चिरने की कर्कश आवाजों से कौंध उठा। इसी के साथ भेड़िया पर अजीब सी बेचैनी हावी होती चली गई। मुझे कुछ हो रहा है जेन, मेरे पूरे बदन में कांटे से चुभ रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा भेड़िया। फूजो की कुटिया से बाहर आकर भेड़िया जैसे अचानक ही शिथिल सा पड़ गया। तुम ठीक तो हो ना भेड़िया? हाँ जेन, पर निकट ही कोई अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहा है, उसे रोकना होगा। मुझे वहां जाना होगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक भी जंगल की रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी भेड़िया। पेड़ों की अवैध कटाई के लिए ऐसे लोगों को अब क्या भेड़िया का खौफ नहीं रहा था? काटो, जितने चाहे पेड़ काटो। भेड़िया मौत के मुंह में है, वह अब हमें रोकने नहीं आएगा। मगर हमें अपना काम फटाफट पूरा करना होगा, क्योंकि भेड़िया मौत के मुंह में जरूर है, पर अभी मरा तो नहीं। वो आ गया तो हमें काट डालेगा। भेड़िया को वहां आने में कुछ पलों की देरी थी, लेकिन आकाश में जंगल के ठीक ऊपर मंडरा रही थी वह आफत। खच क्वाक। आकाश में विचरते पक्षियों की मुसीबत हो गई। ची ची। खून की बारिश शुरू हो गई। टप टप कई पक्षियों की लाशों का ढेर वहां लगता चला गया। आकाश में उस विचित्र मौत के बादल छा गए। खून मेरे हाथ पर कहां से टपका? खून व पक्षियों की वर्षा ने वहां दहशत मचा दी। वो भयानक पक्षी आकाश में मारकाट मचा रहा है। मैं अभी उसे गोली मारकर धराशायी कर देता हूं। लेकिन मौत को एक भी गोली छू ना पाई, बल्कि उसके बाद मौत का रुख उसी ओर हो गया। वो तो इसी तरफ आ रहा है। उन्हें चीर फाड़ डालने के लिए कोई आफत बड़ी तेजी से उनकी ओर उड़ी चली आ रही थी। सांप सांप भागो, सांप भागो। मौत को देखकर ऐसी भगदड़ तो मचनी थी। नुचैला नुचैला। नुचैला मतलब नोच कर खाने वाला पक्षी। नुचैला के रूप में एक और परजीवी मौत का दूध बना सामने था। आ बचाओ बचाओ। जेन के साथ आगे बढ़ते भेड़िया के जहन में खून का दौरा तीव्र होता चला जा रहा था। चारों ओर ढेरों पक्षियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। उनके खून से लाल हो रही धरती पर नुचे पड़े हैं पंख। और ये शायद वो लोग हैं जो यहाँ अवैध कटाई करने आए थे। इन्हें भी मार डाला गया है। कैसी विपत्ति है ये भेड़िया? कहां से आई मौत की ये मुसीबत? पक्षी आकाश से गिरे हो सकते हैं, ये मुसीबत आकाश से आई है। थम। ओह गॉड। जैन हतप्रभ हो उठी थी। ओ गॉड। गजारा में अगर हाथी की और इस गिद्ध में अगर गिद्ध की आकृति को भूल जाए तो सिर्फ एक ही आकृति बचती है, यानी परजीवी की। आकाश में स्वच्छंद उड़ी जा रही मौत से निगाहें तत्काल ही हटाना संभव नहीं था। भेड़िया, ये तबाही उस विशालकाय व अजीब को गिद्ध ने मचाई है। भेड़िया के जंगल में उसने अपनी मौत को ललकार दिया है। गिद्धों के घोंसले ऊंचाई पर होते हैं, विशालकाय गिद्ध परजीवी वहीं पाया जाएगा। इस पहाड़ी चोटी पर बने हैं गिद्धों के घोंसले। संभल कर भेड़िया, ये जगह खतरनाक है। वह पूरी पहाड़ी गिद्धों का घर थी। उफ, यह मादा गिद्ध मुझ पर प्रहार करके अपने अंडों की रक्षा कर रही है। मुझे ऊपर पहुंचने में बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ऐसे कई और घोंसले भी यहाँ वहां बने हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की कॉमिक मौत मेरे अंदर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।